आज के लेक्चर के अंदर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के आर डी शर्मा के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो अगर आपके पास आर डी शर्मा अवेलेबल है तो आप वहाँ से सॉल्व कर सकते हो, और अगर अवेलेबल नहीं है तो फिर आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। देखो, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं होते हैं एमसीक्यू में। सरकारी स्कूल के जो बच्चे होते हैं उनका तो जनरली वो जो टीचर होती है एनसीईआरटी से दे देती है, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल होते हैं वो थोड़े से क्वेश्चनों को घुमाते हैं। ठीक है, वो ऐसा नहीं कि एकदम एग्जैक्टली उसी में से दे देंगे एनसीईआरटी में से। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और ये सिलेबस है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 4 नंबर का आएगा आपके यहाँ पर, और ये यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है। तो सिलेबस आप पढ़ोगे तो आपको शायद थोड़ा बहुत ही समझ में आएगा। और जो प्राइवेट स्कूल होते हैं इवन वो तो इसको फॉलो ही नहीं करते सिलेबस को। तो देखो, ये पहला हमारे पास क्वेश्चन वन है। क्वेश्चन वन क्या कहता है? क्वेश्चन वन है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सेस एक्सेस। मतलब ये कह रहा है कि जो हमारे पास बाई एक्सेस था, ठीक है, आपने इसमें देखा था कि ये हमारे पास सीधी जो लाइन होती है दैट इज द एक्स एक्सेस, ये वाली जो लाइन होती है और बाई एक्सेस, और ये एक्स एक्सेस, तो दोनों को इनको कोऑर्डिनेट एक्सेस बोल देते हैं। तो जो कोऑर्डिनेट एक्सेस है वो कहाँ पर इंटरसेक्ट करती है? तो ये जो है इस पॉइंट पर, इसको हम ओरिजिन बोलते हैं। ओरिजिन पर इंटरसेक्ट करती है, और ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो 0,0 होते हैं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर इसका बी हो जाएगा। वो यही पूछ रहा है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सेस इज। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि दोनों जो ये जो एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस है, इनको दोनों को मिलाकर हम कोऑर्डिनेट एक्सेस भी बोलते हैं। तो ये एक दूसरे को ओरिजिन पर कट करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू है, द अब्सीसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन। मैंने भी आपको बताया, जब ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0,0 होते हैं, और ये इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर ऑफ एंगल बिटवीन द द कोऑर्डिनेट एक्सेस इज। अब देखो ये समझो क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि हमारे पास ये जो आपने बाई एक्सेस और एक्स एक्सेस को एक दूसरे को इंटरसेक्ट कराया, तो अब ये बताओ कि इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है। सिंपल सी बात है, 90 डिग्री का एंगल होता है। ये एक दूसरे को जो है, मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। तो मतलब परपेंडिकुलर होने का मतलब ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है। तो हम ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर 90 डिग्री। अब देखो 360 मत कर देना यहाँ पर कभी आप सोचोगे 90 90 90 करके 360 कर दो, तो ये नहीं होगा ऑप्शन इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉइंट whose abscissa and ordinate are 2 and -5 रेस्पेक्टिवली लाइज। देखो ये कह रहा है कि हमारे पास ये जो क्वाड्रेंट थे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, इसमें दोनों के दोनों पॉजिटिव होते हैं। और ये सेकंड क्वाड्रेंट था, इसमें एक्स माइनस का होता है और वाई पॉजिटिव होता है। और ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और इसके अंदर ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसमें से क्वेश्चन आते हैं 1-2 नंबर का क्वेश्चन, मतलब यहाँ से ज्यादातर तो इसमें से चैप्टर में से 1 नंबर के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। और फोर्थ वाले में एक्स प्लस का और वाई माइनस का होता है। तो ये आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अब ये पूछ रहा है अब्सीसा की वैल्यू तो यहाँ पर 2 है। ठीक है, ये अब्सीसा 2 है। अब्सीसा का मतलब समझ रहे हो ना? एक्स की वैल्यू को देखो, हमेशा जब भी जो कोऑर्डिनेट लिखे जाते हैं किसी भी जनरल पॉइंट के, एक्स कोमा वाई लिखते हैं। और ये जो पहला पॉइंट होता है, इस एक्स का जो कोऑर्डिनेट होता है, इसको हम बोलते हैं अब्सीसा। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये अब्सीसा, और जो वाई का जो कोऑर्डिनेट होता है इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट तो यहाँ पर अब्सीसा की वैल्यू कितनी है? 2, और कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू कितनी है? -5। यानी हमारे पास कुछ ऐसा है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये जो एक्स की वैल्यू ये पॉजिटिव है और वाई की वैल्यू निगेटिव है, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा ये। ठीक है, देखो, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट -4, देखो पॉइंट -4, 0 एंड 7, 0। अब जरा देखो, मैंने आपको यहाँ पर इसको अच्छे से समझ लो। ये जो लाइन है, लेटी लेटी लाइन, इसको हम एक्सेस बोलते हैं। और ये जो लाइन खड़ी हुई है सीधी वर्टिकल एक्सेस, इसको हम बाई एक्सेस बोलते हैं। तो अगर आप, ये काफी अच्छा पॉइंट हो, इसको आपको अच्छे से करके जाना चाहिए, क्योंकि ये जो है 10th क्लास में भी इस पर बहुत सारे क्वेश्चन है और पूछे गए हैं, और इवन इसमें से आपके एग्जाम में जरूर आता है। तो अगर मैं ये जो एक्स एक्सेस देख रहे हो आप, ठीक है, ये पूरी लेटी लेटी लाइन, तो इस पर कोई भी मैं अगर कोऑर्डिनेट कंसीडर करता हूँ, लेट्स से यहाँ पर कोई कोऑर्डिनेट्स लेता हूँ, ये पॉइंट बी हो गया इसके, तो हमेशा, या यहाँ पर लेता हूँ तो हमेशा, ठीक है,
एक्स का तो कोऑर्डिनेट कुछ होगा ही होगा, एक्स की तो वैल्यू कुछ होगी होगी, लेकिन ऑर्डिनेट्स की वैल्यू जीरो होती है। तो इस पर जो ऑन एक्सिस पर जो पॉइंट कंसीडर किए जाते हैं, पहला एक्स होगा, एक्स की वैल्यू जीरो नहीं होगी, कुछ ना कुछ होती है, एक्सेप्ट ओरिजिन को छोड़ दे तो हम, और x की वैल्यू 234 -234 ऐसी कुछ होगी, लेकिन y हमेशा जीरो होता है। तो आपको ये सारी चीजें आपको याद रखनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली मैं अभी क्वेश्चन का दूसरा एस्पेक्ट भी बता रहा हूँ जो नहीं दे रखा है यहाँ पर। और अगर आपको इधर लेना है कोई पॉइंट c, तो आप क्या लेते हो, -x, 0। तो चाहे x प्लस का हो या फिर माइनस का हो, लेकिन y का कोऑर्डिनेट ऑन एक्सेस पर जीरो होता है। ऐसे ही मतलब मैं यहाँ लिख देता हूँ, ऑन वाई एक्सेस हमेशा याद रखना, ऑन एक्स एक्सेस, ऑन एक्स एक्सेस वाई इक्वल टू जीरो, या इसको ऐसे भी बोला जाता है जो ऑर्डिनेट होता है। ठीक है, ऑर्डिनेट की वैल्यू कैसी होती है, हमेशा जीरो होती है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पर बाई एक्सेस। देखो बाई एक्सेस में आप कोई भी पॉइंट कंसीडर कर लो, यहाँ करो, यहाँ पर करो, यहाँ पर करो। ओरिजिन को मैं भी हटा रहा हूँ, यहाँ पर ओरिजिन की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ओरिजिन पर एक्स और वाई दोनों जीरो होते हैं, ओरिजिन इनका यहाँ पर होता है। तो अगर आपने यहाँ पर पी पॉइंट लिया और पी पॉइंट के आप कोऑर्डिनेट्स कंसीडर करना चाहते हो, तो फिर क्या लोगे, इस ये जो बाई एक्सेस है इस पर हमेशा एक्स का कोऑर्डिनेट जीरो होता है, तो 0, आप ये कंसीडर करोगे, समझ गए आप। अगर आप यहाँ पर कंसीडर करना चाहते हो तो यहाँ भी यही होगा, 0, और अगर आप निगेटिव डायरेक्शन में यहाँ पर पॉइंट कोई कंसीडर करना चाहते हो, उसके कोऑर्डिनेट्स आप लेना चाहते हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0, -5। तो ऑन आपने यहाँ पर क्या देखा है कि ऑन बाई एक्सेस पर हमेशा अब्सीसा जीरो होता है। अब्सीसा का मतलब एक्स की जो वैल्यू होती है वो जीरो होती है। तो ऑन ऑन पाई एक्सेस, तो ऑन बाई एक्सेस पर एक्स इक्वल टू जीरो, या फिर आप इसको ये भी देखो, ये सब क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं कॉम्पिटेंसी के नाम पर। ऑर्डिनेट सॉरी, अब्सीसा जो है जीरो होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, अब्सीसा वैल्यू जीरो होगी। अब ये क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि यहाँ पर एक हमारे पास पॉइंट दे रखा है -4, -4, 0 और 7, 0। तो देखो यहाँ पर देखो y का कोऑर्डिनेट जो है जीरो है, y का कोऑर्डिनेट जीरो है, तो मतलब ये कहाँ पर आ रहा होगा, ये एक्स एक्स पर आ रहा होगा। देखो यहाँ देखो, कोई सा भी अगर x की वैल्यू यहाँ पर भले से पॉजिटिव हो निगेटिव हो, लेकिन y के दोनों जो कोऑर्डिनेट है वो कैसे हैं, जीरो है। तो इसका मतलब ये किस पर आ रहा होगा, ये आ रहा होगा, ये जो लेटी लेटी लाइन है दैट इज द एक्स एक्सेस। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका, ए ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये, ऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्सेस। सेम क्वेश्चन, अभी जो सेम कॉन्सेप्ट में लगा है, ऑर्डिनेट की वैल्यू हमेशा, वो ये पूछ रहा है कि ऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्सेस। ऑर्डिनेट देखो, ये जो लेटी लेटी लाइन होती है, ये जो एक्स एक्सेस होती है, इस पर हमेशा कोई भी अगर आप पॉइंट लेते हो, वो x, 0 यानी y का पॉइंट हमेशा जीरो होता है, और y को बोलते हैं हम ऑर्डिनेट। तो आंसर कौन सा आ जाएगा, आंसर हो जाएगा ये, और ए। दूसरा, अब्सीसा ऑफ एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सेस। अब ये पूछ रहा है, ये जो सीधी लाइन खड़ी हुई है दैट इज द वाई एक्सेस, इस पर आप कोई भी पॉइंट कंसीडर कर लो, 0, y ही लोगे आप। तो यहाँ पर अब्सीसा यानी एक्स का जो कोऑर्डिनेट होता है वो हमेशा जीरो होता है, तो आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर, ए। ऐसे क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन समझो, अब्सीसा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्सीसा ऑफ अ पॉइंट इज पॉजिटिव इन। तो अगर हमको ये पता है कि यहाँ पर x की वैल्यू पॉजिटिव होती है, यहाँ y की वैल्यू पॉजिटिव, इसके अंदर x निगेटिव होता है और यहाँ पर y पॉजिटिव होता है, यहाँ पर दोनों के दोनों निगेटिव होते हैं, x भी निगेटिव और y भी निगेटिव, और यहाँ पर x पॉजिटिव होता है और y निगेटिव होता है। ये जो शुरू में मैंने लिखी है देखो, ये x y की वैल्यू होती है। अब कभी आप सोच रहे हो ये मैंने क्या लिखा है, पहला x आता है हमेशा, और अब सीसा पहला आएगा, फिर ऑर्डिनेट आता है, ठीक है, ये ऐसा लिखा जाता है हमेशा। कभी ऐसा मत लिख देना y, x, ये नहीं लिखा जाता है। ठीक है, x पहला आता है, ये रूल है। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, अब सीसा ऑफ अ पॉइंट इज पॉजिटिव। अब सीसा का मतलब x की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है। अब कौन से क्वाड्रेंट में होती है, अगर आप यहाँ देख रहे हो x पॉजिटिव है, x यहाँ पर सेकंड वाले में, और जो सेकंड क्वाड्रेंट है देखो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, किन्हीं बच्चों को पता नहीं है, कभी वो ऐसा क्लॉकवाइज ले ले, एंटी क्लॉकवाइज लिया जाता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, और ये क्या होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट।
तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ही एक्स पॉजिटिव होते हैं, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, बाकी के अंदर एक्स की वैल्यू निगेटिव होती है। ठीक है, मैं क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ, एक्सेस या बाई एक्सेस की बात नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अब इसने फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट तो कहीं दे ही नहीं रखे, केवल क्या दे रखा है, फर्स्ट दे रखा है, सेकंड तो ऑप्शन है ही नहीं हमारा। फर्स्ट वाले में तो पॉजिटिव होता है एक्स, लेकिन सेकंड वाले में तो माइनस का होता है। दूसरा ऑप्शन क्या है, सेकंड एंड थर्ड, तो सेकंड वाले में तो माइनस का एक्स होता है और थर्ड वाले में भी माइनस का होता है, तो ये भी नहीं है थर्ड। तीसरा ऑप्शन, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर एक्स माइनस का होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर एक्स पॉजिटिव होता है। उसने कहा कि दोनों के दोनों जो एब्सिसा है वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो फोर्थ क्वाड्रेंट आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, डी, क्योंकि डी के अंदर ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, देखो फर्स्ट वाला ये जो ऑप्शन ए है ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एक्स तो पॉजिटिव है लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर वो माइनस का है, तो इसलिए ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पॉइंट हुज अब्सिसा इज -3, वो कह रहा है एक पॉइंट है। अब देखो यहाँ पर देखो, एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पर -3 और वाई कितना है 2, तो एक्स निगेटिव है, एक्स निगेटिव होने का मतलब वो यहाँ पर कहीं आएगा और वाई पॉजिटिव ही है, तो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मूव देखो, ये आप जब तक आपको क्वाड्रेंट के बारे में नहीं पता होगा कि कौन से क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है और वाई निगेटिव होता है या दोनों पॉजिटिव या दोनों निगेटिव, तब तक आप इस टाइप के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, आपको पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। टू पॉइंट्स हैविंग द सेम अब्सीसा, मुझे लगा कुछ बच्चों को तो ये समझ में भी नहीं आएगा क्या लिखा हुआ है। टू पॉइंट्स, दो पॉइंट है और उन दोनों पॉइंट में अब्सीसा सेम है बट डिफरेंट ऑर्डिनेट्स, और ऑर्डिनेट्स की जो वैल्यू है वो डिफरेंट है। जानते हो क्या है क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी मुश्किल कर दी उसने, लेकिन ये मैं क्वेश्चन आपको इसका आंसर पीछे बता चुका हूँ, कैसे जरा समझो। देखो हमारे पास मैंने आपको बताया कि अब्सीसा की वैल्यू सेम है, अब्सीसा का मतलब एक्स की वैल्यू सेम, तो जरा ये देखो, ये हमारे पास जो सीधी लाइन है इसको हम बाई एक्सेस बोलते हैं, और ये जो लाइन लेटी लेटी है इसको हम एक्स एक्सेस बोलते हैं, तो हम बाई एक्सेस पे आते हैं। तो अगर बाई एक्सेस पे आपको कोई पॉइंट कंसीडर करना हो, लेट्स से आपको ये पी पॉइंट है, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को आपको कंसीडर करना हो, तो आप क्या लिखोगे, एक्स की वैल्यू 0 और जो वाई का कोऑर्डिनेट वो वाई होगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर अगर आपको करना हो तो ये 0 और ये कुछ होगा, और यहाँ पर अगर आपको करना है तो ये क्या होगा, ये 0 होगा, ये माइनस का वाई, ये 0 होगा और ये माइनस का वाई। अब इससे क्या पता लगता है, इससे पता लगता है मैं यहाँ पर कि ये जो बाई एक्सेस है, बाई एक्सेस पर आप वाई का कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 -2 3 4 5, लेकिन एक्स अब्सीसा, जो एक्स का कोऑर्डिनेट है, जो जिसको हम अब्सीसा बोलते हैं, वो हमेशा 0 होता है। तो यही तो पूछ रहा है, टू पॉइंट्स हैविंग सेम अब्सीसा, अब्सीसा सेम होना चाहिए, तो 0 0 0 अब्सीसा सेम है, बट जो ऑर्डिनेट की वैल्यू है, ऑर्डिनेट्स बदल रहे हैं, तो यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एक्स वाई, मतलब समझ रहे हो ना। अब देखो यहाँ समझो फिर से, ये मैं यहाँ पर अगर 5 लिख दूं और यहाँ पर लिख दूं 3, ठीक है, और यहाँ पर क्या लिख दूं, यहाँ पर लिख दूं 1, और इसकी जगह क्या लिख दूं, इसकी जगह लिख दूं 3, तो देखो यहाँ पर जो ऑर्डिनेट्स उसकी वैल्यू बदल गई, ऊपर जाओगे तो 3 है, पहला वाला जो कोऑर्डिनेट है इसकी वैल्यू कितनी है, 0,3, तो यहाँ पर अब सीसा 0 है और ऑर्डिनेट 3 है। अब यहाँ पर दूसरे वाले पॉइंट पर जाओगे इस पर, तो यहाँ पर इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं 0,5 है, तो यहाँ पर अब सीसा 0 है और ऑर्डिनेट की वैल्यू 5 है, तो मतलब दोनों अब सीसा तो सेम है लेकिन ऑर्डिनेट बदल रहे हैं, तो ये किस पर बदलते हैं, ये बाई एक्सेस पर बदलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज उसने थोड़ी सी जो है मुश्किल बना दी थी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, भाई ये तो क्वेश्चन अच्छे से करके जाना, समझ लो आपका एग्जाम में आएगा ही आएगा। ये तो 10th क्लास में भी पूछ रहा है वो, जबकि 10th क्लास में ये दे नहीं रखा है, फिर भी वो 9th क्लास का एक क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एक एक नंबर में, तो आप समझो जरा इसका क्या मतलब होता है। देखो वैसे मैं आपको एक पेज वो लेता हूँ और उस पर समझाता हूँ कि भाई ये क्या है इसका मतलब, जो हम ये का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वैसे मैं पीछे आपको बता चुका हूँ, फिर भी आपको इसको अच्छे से स्टडी करना चाहिए। जैसे 4,3 है, तो 4,3 कहाँ पर होंगे, ये हो गया 1 2 4,3 पॉइंट हमको रिप्रेजेंट करने हैं, तो 1 2 3 4, ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर जाएंगे हम, आप समझ रहे हो, देखो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ना, ये जो यहाँ डिस्टेंस है ये 4 है, ठीक है, तो ये भी 4 होगी,
ये भी आप समझो जरा क्या चल रहा है। तो डिस्टेंस आप समझ रहे हो ना, बाई एक्सेस से मेजर की जा रही है। एक्स का अगर आप एक्स एक्स की जो एक्स एक्स की डिस्टेंस मेजर करना चाहते हो तो वो बाई एक्सेस से मेजर होती है। तो ये भी क्या होगा, ये भी 4 होगा, ये सब 4 होंगे ऊपर तक। अब हमारे पास हमको पता लग गया कि ये जो है यहाँ ऊपर जाएंगे वाई एक्सेस की डिस्टेंस पर, तो हमको 4 मिल जाएगा। फिर यहाँ पर 3 है, तो वाई की वैल्यू 3 है, तो वाई कहाँ पर आएगा, 1 2 3, तो यहाँ पर आ जाएगा ये। तो वाई एक्सेस कैसे मिला, वाई एक्सेस होता है ये वाला, ये होता है ये वाई एक्सेस ये, ठीक है। और ये जो आप वाई एक्सेस देखो, मेरे आप कर्सर देखो नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, तो कहाँ से जा रहा है, वाई एक्सेस, ये जो नीचे है एक्स एक्सेस से वाई एक्सेस की ओर ऊपर की ओर मूव कर रहा है ये। तो ये जो डिस्टेंस नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, ये क्या है, ये कुछ नहीं है, ये वाई की वैल्यू है। आपको लग रहा होगा मैं एक्स ड्रॉ कर रहा हूँ, तो यही तो उल्टा होता है इसके अंदर। अगर मुझको 4,3 ये रिप्रेजेंट करना है, तो 4 की वैल्यू मैं ऐसे ले रहा था, बाई एक्सेस से ले रहा था, लेकिन एक्स ये जो वाई की वैल्यू है, ये एक्स एक्सेस नीचे से ऊपर की ओर ले रहा हूँ, तो इसमें उल्टा होता है। अगर यहाँ पर पूछे कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी फ्रॉम बाई एक्सेस, तो आप बाई एक्सेस से पूछ रहा है, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो है यहाँ से परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी, तो आप बोलोगे 4, उल्टा बोलो। और अगर पूछ रहा है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सेस से कितनी होगी, तो आप बोलोगे एक्स एक्सेस से पूछ रहा है, आप बोलोगे 3। समझ रहे हो। तो ये चीजें होती है। हाँ, अगर माइनस आता है तो माइनस नहीं यूज करना है आपको। अगर अगर ऐसा पूछा जाए, ऐसी मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि जैसे हमारे पास कोऑर्डिनेट लिखा है ये, अब इसमें ये पूछा है, ये बताओ कि एक्स एक्सेस से इस वाले पॉइंट की कितनी डिस्टेंस है, एक्स एक्सेस है, तो आपका आंसर होगा 3, -3 बिल्कुल मत बोलना कभी, आप बोलो कि भाई -3 बोल दो, -3 डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं होती है। और ये इसी पर क्वेश्चन वो जो है घुमा फिरा कर पूछ लेता है। तो हमारा क्वेश्चन ये था, तो पूछ रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सेस। तो एक्स एक्सेस वाले की बात आओ, तो एक्स एक्स का जो कोऑर्डिनेट है इसको हाइड कर दो। ये क्या था, 4 था, इसको हटा दो, क्या बचा 3, तो आंसर कितना हो जाएगा 3, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, सेम पॉइंट है, ठीक है, और अब वाई एक्सेस से पूछ रहा है, तो वाई एक्सेस की बात हो रही, तो एक वाई वाला कोऑर्डिनेट छुपा लो, क्या 3 को हाइड कर लो, क्या बचा 4, आंसर हो जाएगा 4। आप समझ रहे हो, अगर यही कोऑर्डिनेट होते हैं तो आंसर 4 हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब जरा एक और चीज समझो यहाँ पर, जो बच्चे गलती करेंगे, सेम क्वेश्चन होता है, अब मैं यहाँ पर जो है पॉइंट्स है वो उनको बदल रहा हूँ, 4,3, ठीक है, 4,3। अब मैं यहाँ से पूछता हूँ, पॉइंट मैंने ये पी के जो कोऑर्डिनेट्स है ये बदल दिए, ये हटा दिया मैंने ये, अब मैंने लिख दिया -4,3। अब मैं क्वेश्चन ये करता हूँ, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट फ्रॉम बाई एक्सेस, बाई एक्सेस, तो बाई एक्सेस वाला करना क्या है आपको, जो बाई वाला कोऑर्डिनेट है उसको हाइड कर लो, और अब क्या बचा, अब बचा -4। तो डिस्टेंस कितनी होगी, कुछ बच्चों के हिसाब से तो 4 होगी, किस बच्चों के हिसाब से -4। देखो जो बच्चे -4 बोल रहे हैं उनकी गलती है, क्योंकि मैंने बोला कि इसको हाइड कर लो, और जो एक्स का कोऑर्डिनेट जो अब्सिसा की वैल्यू बची, इसमें आपको माइनस यूज नहीं करना है बस, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 4, ना कि -4, तो दोनों क्वेश्चनों का आंसर सेम होगा। ये जो मैंने यहाँ पर पॉइंट को इरेज किया था, आप समझ रहे हो। तो क्योंकि देखो यहाँ पर आपके हिसाब से -4 है, लेकिन आप सोचो डिस्टेंस क्या माइनस माइनस में होती है, डिस्टेंस माइनस में नहीं होती, इसलिए जब भी डिस्टेंस, हाँ अगर मुझको ये बताना है कि भाई ये बताओ इसमें इस वाले पॉइंट में अब सीसा की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे -4, लेकिन अगर मैं डिस्टेंस पूछता हूँ तो आप बोलोगे 4, माइनस नहीं लगाओगे। तो पॉइंट्स निकालने में जब भी आप कोऑर्डिनेट निकाल रहे हो एक्स या वाई का, तो वहां पर माइनस प्लस का यूज कर सकते हो, लेकिन डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका ए, ठीक है, दोनों केस में। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि डिस्टेंस, देखो जरा समझ लो यहाँ पर, ये कुछ थोड़ा सा क्वेश्चन कुछ कुछ प्राइवेट स्कूल वाले बच्चों के साथ गेम खेले थे, तो इसको अगर आप यहाँ पर रिप्रेजेंट करोगे तो ये 4,3 आएगा। तो ये वाली जो डिस्टेंस है यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये क्या है, ये है हमारी 4, और सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, ये है हमारी 3, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये है हमारी 4। तो इन दोनों को मिला दो, तो ये जो पॉइंट है, आप यहाँ जहाँ मैंने मिलाया, ये ओरिजिन है, ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0, तो वो ये इसकी डिस्टेंस पूछ रहा है। 10 क्लास में अलग तरीके से निकालते हैं, लेकिन हम यहाँ पर पाइथागोरस का यूज करेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेनियस,
और इसको हम बोल देते हैं परपेंडिकुलर, और ये जो है 4 हो जाएगा यहाँ पर बेस। तो हमको ये निकालना हाइपोटेनियस उसका, तो क्या निकालेंगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यही तो फॉर्मूला होता है। अब हाइपोटेनियस हमको निकालना है, परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 3, 3 का स्क्वायर करो प्लस बेस कितना दे रखा है 4, 4 का स्क्वायर करो। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, दोनों को प्लस कर दो कितना आ गया 25। तो एच स्क्वायर, अब एच से स्क्वायर हटाओ और स्क्वायर रूट ऑपरेट कर दो 25 पर, तो स्क्वायर रूट से जब बाहर निकालोगे तो कितना आ जाएगा 5। तो डिस्टेंस कितनी हो गई 5, आंसर कितना हो गया सी। आप समझ रहे हो, पाइथागोरस अप्लाई करके आंसर निकाला। ये यहाँ पर दिल्ली में काफ़ी जो प्राइवेट स्कूल हैं इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी देते हैं अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब ये क्वेश्चन का जो है और मैं आपको उसने इसका ट्राइंगल, ये जैसा यहाँ पर एमसीक्यू की फॉर्म में दे रखा है, तो एक्चुअली ये एमसीक्यू की फॉर्म का नहीं है क्वेश्चन। ये जब लेकिन यहाँ पर एमसीक्यू में दे रखा है आर डी शर्मा में, तो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। एमसीक्यू का नहीं है, कभी आप सोच रहे हो कि 1 नंबर का क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन नहीं है, आप इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब मैं आपको यहाँ पर और नेक्स्ट ट्राइंगल पर ले चलता हूँ, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं मैं एक बार इसका स्क्रीन जो है कैप्चर कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे बार बार इस स्लाइड पर आना पड़ेगा। मैं फ़ोन में इसका फ़ोटो ले लेता हूँ। तो अब फ़ोटो लेने का मतलब हो गया कि मैं इसके कोऑर्डिनेट बार बार पीछे देखने के लिए नहीं आऊँगा। तो अब हम ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको हम एक ग्राफ पर लेते हैं। देखो जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये आपका 3-4 नंबर का क्वेश्चन है। तो अब हम यहाँ पर अपने जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर जो भी जो ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया निकालना है। तो पहले वाला जो पॉइंट है हमारा, जो पहला वाला जो पॉइंट है वो ए पॉइंट है, और ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो ए पॉइंट है हमारे, मैं यहाँ रफ में लिख देता हूँ 2,0। ठीक है, तो हमको इसको रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है, ए के जो कोऑर्डिनेट्स है वो 2,0, यानी एक्स की वैल्यू 2 है और वाई की वैल्यू जो और वाई की वैल्यू 0। तो इसका मतलब ये कहाँ, ये 1 हो जाएगा, ये 2, तो यहाँ पर आएगा ये कहीं यहाँ। ठीक है, तो ए जो है यहाँ आ जाएगा, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो 2,0 हो जाएंगे। अब बी पॉइंट को मैं लेता हूँ, तो बी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 6,0 है। 6,0 ये बी पॉइंट है। ये मैंने रफ में लिखा है, आप कभी सोचो मैंने इधर रिप्रेजेंट कर दिया। तो 6 देखो यहाँ पर जो ऑर्डिनेट्स हैं, जो y की वैल्यू वो 0 है, तो मतलब ये इस पर आ रहा होगा x एक्सिस पर। तो देखो 2, 3, 4, 5, 6, तो ये कहीं यहाँ पर आ रहा होगा। तो मैं यहाँ पर b लिख देता हूँ, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं 6,0 मैंने यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, ये आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, अब सी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 4,6। तो x की वैल्यू 4 है। ठीक है, तो x की वैल्यू 4 देखो 1, 2, 3, 4, और y की वैल्यू है 6। तो यहाँ से हम ऊपर की ओर जाएंगे और इधर देखते हैं, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 6 है इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पर आते हैं हम 4 पर, कहीं ये यहाँ पर होगा। ठीक है, 1, 2, 3, 4, ये यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा 4,6। आप समझ रहे हो। तो x के ये जो कोऑर्डिनेट थे सी पॉइंट के, मैंने यहाँ पर कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट कर दिए सी पॉइंट के 4,6। तो यहाँ पर x की वैल्यू 4, तो हम इधर 4 चलेंगे, 1 यहाँ से 1, 2, 3, 4, और ये y की वैल्यू 6 है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, अब हम इनको जो है मिला देते हैं। तो मैं यहाँ पर कोई हो सकता है थोड़ा सा एक गलती हो जाए कि मेरे पास स्केल यूज करूंगा, तो इसको मैंने मिलाया और इसको इससे मिलाया। अब ये मेरे पास एक ट्राइंगल बन गया। ठीक है, अब मुझको इसका एरिया निकालना है। अब आप कैसे निकालोगे, ये बहुत ही और जो है यहाँ पर चीज सीखने वाली चीज है। देखो यहाँ से गैप देखो, क्योंकि आपका जो एरिया का फॉर्मूला होता है, एरिया एरिया इक्वल टू हाफ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन इसमें हाइट और बेस कैसे निकालेंगे, तो एरिया इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल इक्वल टू द हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये होता है। अब इसमें हाइट क्या होगी, देखो ये हाइट होगी, ये आप ध्यान से देखना, ये जो सीधी लाइन है ना, ये हाइट होगी। अब इसकी वैल्यू कितनी है, देखो कितनी है, एक, दो, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3, 4, 5, 6। तो हाइट यहाँ पर कितनी होगी 6, सॉरी 6 लिखूँ मैं इसको, 6।
ये 6 हो जाएगा ये। और बेस कितना हो जाएगा? बेस हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक की कितनी डिस्टेंस है, तो देखो एक यानी 1 2 3 4, तो बेस कितना हो गया यहाँ पर 4, कर लो मल्टीप्लाई, 2 की टेबल से इसका कट कर दो, तो कितना बचा 12, 12 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो देखते हैं हमारा आंसर 12 कौन से ऑप्शन में आ रहा है, बी ऑप्शन में हमारा इसका आंसर। ठीक है, ठीक है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको दे देता है, 2 या 3 नंबर से कम नहीं पूछे जाते, ग्राफ भी आपको मिलेगा, आप रफ मनी बना सकते हो। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ पर एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालना है, तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालना है तो आपको फिर से ये ग्राफ में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, इसको प्लॉट करना पड़ेगा। तो मैं इसको नेक्स्ट ग्राफ में प्लॉट कर देता हूँ, और हमको फिर उसका एरिया निकालना है और देखेंगे हम कि क्या आंसर आ रहा है। तो देखो ये हमारे पास, ये तो पहला जो पॉइंट है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको। पहला पॉइंट हमारे पास रफ में लिख रहा हूँ मैं, पहला जो पॉइंट है हमारा 0,1 है, पी का जो पी पॉइंट है उसके जो कोऑर्डिनेट्स है 0,1 है, और क्यू जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स 0,5 है, और आर पॉइंट है उसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो 3,4 है। ठीक है, इनको प्लॉट करते हैं, तो देखते हैं प्लॉट करके क्या आता है। तो पी देखते हैं, देखो एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू 1, तो ये कहीं यहाँ पर आएगा ये। ठीक है, ये पी लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 0,1, क्योंकि ये 1 लिखा हुआ है, ये 1 लिखा हुआ है, ये जो वाई एक्सेस होती है इस पर एक्स का कोऑर्डिनेट 0 होता है, और फिर है उसका ये 5 लिखा हुआ है 0,5, ये 5 है। तो क्यू पॉइंट रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक्स की वैल्यू 0 है, एक्स की वैल्यू यहाँ पर 0 है, तो मतलब ये वाई एक्सेस पर आएगा। तो 1 2 3 4 5, तो ये कहीं जो क्यू पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट 0,5 है वो कहीं यहाँ पर आएगा। अब हम आर को लेते हैं, तो आर कितना है यहाँ पर 3,4, तो एक्स की वैल्यू 3 है, 1 2 3, और वाई की वैल्यू 4 है, तो ऊपर 4 जाते हैं हम, 1 2 3 4, तो ये कहीं यहाँ पर आर हमारे पास जो पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स 3,4 है, यहाँ मिल जाएगा। अब देखो इनको मिला दो, ठीक है, ये एक्स देखो, एक्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, एक्स की वैल्यू है 3, तो मैं एक्स की वैल्यू 3 थी तो इधर गया था 1 2 3, और वाई की वैल्यू 4, तो 1 2 3 4 यहाँ गया। अब इनको मिला दो, ठीक है, ये आपको स्केल का यूज करना है, ये थोड़ा सा मेरा इधर उधर हो सकता है क्योंकि मैं फ्री हैंड का यूज कर रहा हूँ, लेकिन आपको एग्जाम में स्केल का यूज करना है अगर आपके एग्जाम में ये आता है तो। ठीक है, अब ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन गया। अब फिर ट्राइंगल बन गया तो फिर वही इसका हम फॉर्मूला लगाएंगे कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेस कितना हो जाएगा, देखो आप इसको बेस ले सकते हो यहाँ से यहाँ तक कि आप डिस्टेंस देखो, ठीक है, ये तो गैप देखो इनके बीच में कितना है, 1 2 3 4, तो यहाँ से यहाँ का गैप कितना हो गया 4, मल्टीप्लाई हाइट कितनी हो जाएगी, ये सीधी लाइन आप नीचे की ओर ड्रॉ कर दो, ये तो ये हाइट हो जाएगी, ये हाइट हो जाएगी, कितनी होगी, गैप देख लो 1 2 3, तो ये हो गई 3, 2 की टेबल से कट करो इसको, 2 मल्टीप्लाई 3 6, तो देखो कौन सा आ रहा है 6 स्क्वायर यूनिट्स, तो 6 ये वाला, ठीक है, स्क्वायर यूनिट्स, तो ऑप्शन कितना हो जाएगा, डी ऑप्शन। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन बताया कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और मैंने आपको आर डी शर्मा अग्रवाल और एनसीईआरटी के लगभग लगभग, इससे तो मुझे नहीं लगता कि कोई बाहर क्वेश्चन जाता है, चाहे आपका कैसा भी स्कूल कितना भी मुश्किल पेपर बनाता हो, तो इसी से आपका जो है क्वेश्चन पेपर आ जाएगा। तो हम ये लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं और अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।